मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के समक्ष आयुर्वेद का एक अद्भुत योग के बारे में चर्चा करूंगा। शीत ऋतु में होने वाले रोगों में इस हरिद्राखंड नामक योग का बहुत चर्चा होता है। यह बहुत ही प्रभावकारी इम्यूनिटी बूस्टर, एलर्जी को नाश करने वाला एवं मित्रों एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण शोथ को भी कम करता है। इस औषधि का नाम हरिद्राखंड है और रक्त विकार से होने वाले जितनी भी व्याधियां हैं सब पर इसका प्रभाव होता है। मुख्य रूप से सर्दी, खांसी, स्किन डिजीज, स्किन एलर्जी, एंटी फंगल्स गुणों के कारण फंगल इन्फेक्शन में भी कार्य करता है। पाचन संस्थानों पर प्रभाव है एवं यह औषधि शीत ऋतु में होने वाली लगभग हर व्याधियों पर अपना असर डालती है। किंतु इससे पूर्व मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा मित्रों कि इस चैनल को अभी तक जिन बंधुओं ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने का लाभ यही होता है मित्रों कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम दैनिक कुछ न कुछ नई सेहत से संबंधी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आइए हम सब आज यह जानें कि इस औषधि का जो प्रभाव है यह हमारे ऊपर किस तरीके से डालता है। मित्रों, हमारे आहार विहार की कमी के कारण शरीर में बहुत सारी व्याधियां पनपने लगती हैं। उसी व्याधियों में हमारे भीतर पनपने वाली जो व्याधियां हैं वो हैं एलर्जी का और इम्यूनिटी को भी करने का काम करता है। यह एलर्जी हो जाने के बाद या ऐसा भी कर सकते हैं कि इम्यूनिटी की कमजोरी के कारण भी एलर्जी हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। और इस कारण से नाना प्रकार की समस्याएं इस शरीर के भीतर पनपने लगती हैं और इन सभी कारणों के निराकरण के लिए आयुर्वेद के भीतर जो योग है उसे हम हरिद्राखंड योग के नाम से जानते हैं, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, शरीर के इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटी फंगल है, फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटी एलर्जी है, एलर्जी को भी ठीक करता है। बहुत लोगों को शरीर में चकत्ते हो जाने की शिकायत होती है, बहुत लोगों को सोराइसिस एक्जिमा दिनाई से संबंधित समस्याएं हो जाती है रक्त विकार के कारण, उसमें भी इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव होता है। तो मित्रों, मुख्य रूप से कौन कौन से घटक इस औषधि में प्रयोग में लाए जाते हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हल्दी, शुद्ध घी, शुद्ध गाय का दूध, शक्कर, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, तेजपत्र, इलायची, दालचीनी, वायुविडंग, निशोथ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागकेसर, नागरमोथा एवं लौह भस्म का प्रयोग मुख्य रूप से इस औषधि में किया जाता है। इसकी निर्माण विधि भी बहुत आसान है। सर्वप्रथम हल्दी को पीस लिया जाता है, चूर्ण बना लिया जाता है और जिन सामग्रियों का हमने नाम लिया उन सबों को
अच्छी तरीके से साफ करके धूप में सुखा करके इसका भी चूर्ण बना लिया जाता है। एवं दूध में उबाला जाता है। सर्वप्रथम हल्दी को दूध में उबाला जाता है एवं इसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि यह एक मावा के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तत्पश्चात गाय के शुद्ध घी में उस मावे को उलाया जाता है, भूना जाता है और इन सामग्रियों को, जिसे हमने कहा कि कूट पीस करके इसे रख लिया जाता है, उन सामग्रियों को भी उसमें मिलाया जाता है। अब मिलाने के बाद इसे हम दूध में खौलाते हैं, घी में भून करके फिर शक्कर की चाशनी में डालते हैं। अच्छा, शक्कर की चाशनी में डालने के बाद सारे औषधियों को मिलाया जाता है और मिला करके इसे एक ऐसे बर्तन में इसे ठंडा होने के लिए फैला करके रखा जाता है और तत्पश्चात इसे बर्फी के आकार में काट लिया जाता है। 5-5 ग्राम की बर्फी के आकार में बना लेने से एक यह मतलब कि डोज भी हो जाता है कि 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। तो 5 ग्राम के बर्फी को हम सुबह शाम से आपको सेवन करते हैं ठंडे जल के साथ। एवं बच्चों के लिए उम्र के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम सुबह शाम जल के साथ। मित्रों, किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी प्रकार की चिकित्सा चल रही हो तो डॉक्टर से सलाह ले लें। बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं चिकित्सक से सलाह लेकर के ही इसका प्रयोग करें। मित्रों, यह बहुत ही उपयोगी एवं लाभकारी योग है। इसका प्रयोग आप घर में भी बना सकते हैं। हमने जो विधि बताई, ये बिल्कुल आप घर में अगर इसका तैयार करना चाहें तो इस विधि से तैयार करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि रक्त विकार, एलर्जी, खून की खराबी, चकत्ते हो जाना, दिनाय, सोराइसिस, एंटीफंगल होने के कारण फंगल इन्फेक्शन, इन सभी में इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आज का यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इसे अवश्य लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।